अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फरवरी ख़त्म होने वाला है और मार्च स्टार्ट होने वाला है। मार्च में ट्रैवलिंग के हवाले से, विजिट वीज़ा के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, जॉब्स के हवाले से कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कौन कौन सा नया मुल्क पाकिस्तान के लिए खुलने वाला है, पाकिस्तानियों को किस किस कंट्री से खुशखबरियां मिलने वाली हैं, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। जब वीडियो टाइम पे मिल जाती है तो आपके पास डिसीजन लेने के लिए अच्छा खासा वक्त होता है और आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूएई ने मार्च के अंदर बड़ी चेंजिंग्स शुरू कर दी हैं। जैसे कि उन्होंने आज रैपिड टेस्ट जो एयरपोर्ट्स पे होता था 5 घंटे पहले, इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद एक वो नया एयरपोर्ट, सेकंड एयरपोर्ट जो उनका ऑप्शनल एयरपोर्ट होता है, उसको वो स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स जो है इस वक्त वो उनका जो मेन एयरपोर्ट है दुबई का, उसके ऊपर लैंड कर रही हैं। तो कुछ एयरलाइंस को वो कन्वर्ट करेंगे दुबई के सेकंड एयरपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर वो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि दुबई में ट्रैवलिंग जो है बहुत बड़ी तादाद में शुरू हो चुकी है। दुबई जो है वो नॉर्मलाइज होने जा रहा है। दुबई के अंदर नई जॉब्स की और नई अपॉर्चुनिटीज़ वो आएंगी मार्च के अंदर। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में मार्च के अंदर जो है वो उम्रे के अंदर नरमियां कर देंगे। जो 5 दिन का क्वारंटाइन है वो हमें उम्मीद है कि मार्च के अंदर ये 5 दिन का क्वारंटाइन उम्रा वालों के लिए ये ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो लोग छुट्टी आते हैं और छुट्टी से वापस जाते हैं वो भी 15 मार्च के बाद हमें उम्मीद है कि उनको जो क्वारंटाइन पैकेज लेके जाना पड़ता था वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ नए कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के लिए ओपन होने वाले हैं मार्च के अंदर, जिसमें सबसे बड़ा कंट्री है जापान। जापान मार्च के अंदर अपने बॉर्डर्स ओपन कर रहा है विजिट वीज़ा के लिए, बिजनेस वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए और स्पॉन्सर वीज़ा के लिए। वो अपने बॉर्डर्स को ओपन करने वाला है मार्च से। 1 मार्च से इंशाल्लाह जापान की वर्किंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा माल्टा के बारे में बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि हो सकता है कि मार्च के अंदर माल्टा भी पाकिस्तान के अंदर जो डायरेक्ट वर्क वीज़ा आ रहा था वो आना बंद हो चुका था, अब वो दोबारा से स्टार्ट करेगा। इसके अलावा कुछ शेंजन स्टेट्स हैं, कुछ शेंजन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस वक्त अपने वीज़े बंद किए हुए हैं पाकिस्तान के लिए। मार्च के अंदर वो भी अपने वीज़े स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिनकी अपॉइंटमेंट्स के इशू बने हुए हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, वो अपॉइंटमेंट्स भी मार्च के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि अब ये जो वायरस था, कोरोना वायरस, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि हम इसको एज ए नॉर्मल फ्लू ही ट्रीट करेंगे। क्योंकि लोगों ने वैक्सीन लगवा ली हैं, अब इसके फ्लू की वजह से या इस बीमारी की वजह से, इस वायरस की वजह से हलाकतें नहीं हो रही। जब हलाकतें नहीं हो रही, इट्स मीन्स के लोगों की जो सेहत है उनको उस तरह से खतरा नहीं है। इसलिए बहुत सारे कंट्रीज पाकिस्तान के लिए ओपन होने जा रहे हैं। मलेशिया ओपन, थाईलैंड ओपन, वियतनाम ओपन, सिंगापुर भी ओपन, इसके अलावा कंबोडिया ओपन, श्रीलंका ओपन, मालदीव ओपन। ये सारे कंट्रीज जो हैं ये मार्च में ओपन हो जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि 15 मार्च तक जिन कंट्रीज ने क्वारंटाइन की कर रखी है, शर्त लगा रखी है, जैसे थाईलैंड ने लगाई हुई है, मलेशिया ने कुछ दिनों के लिए लगाई हुई है, ये भी खत्म हो जाएंगी। आज़रबाईजान भी ओपन हो चुका है। आज़रबाईजान के भी मार्च के अंदर जो है मजीद जैसे मल्टी एंट्री वीज़े और बिजनेस वीज़े हैं वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ट्रैवलिंग की। मार्च के अंदर हमें उम्मीद है कि ट्रैवलिंग की जो प्रॉब्लम्स ऑस्ट्रेलिया में आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रैवल करना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो फैमिलीज फंसी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करने की वजह से, वो फैमिली वीज़े भी निकलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह कनाडा के अंदर जो एम्बेसी का प्रोसेस डिले हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी कैनेडियन एम्बेसी, वो भी अपनी जो वर्किंग प्रोसेस है उसको तेज़ कर रही है। यूएसए ने कुछ जो कैटेगरीज हैं उनके इंटरव्यूज़ ख़त्म किए हुए हैं। जैसे 60 ईयर्स के प्लस के जो एज के लोग हैं उनके लिए कुछ कैटेगरीज उन्होंने इंटरव्यूज़ ख़त्म कर दी हैं। इसके लिए हमें उम्मीद है कि मार्च के अंदर जो यूएसए की अपॉइंटमेंट्स थी वो भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी बड़ी मेजर इंफॉर्मेशंस हैं जो कि मार्च में हमें उम्मीद है कि जैसे मैंने जनवरी में बताया था कि फरवरी में क्या क्या ओपन होने वाला है, इसी तरह मैं मार्च के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मार्च में ये कंट्रीज़ पाकिस्तान के लिए रिलैक्सेशंस करनी जा रही हैं। कुछ नई कंट्रीज ऐड होने जा रही हैं।
जिन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के ऊपर सख्ती की हुई थी, जैसे टर्की के जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर जो थे वीज़ा रेशो 50 to 60% थी, मार्च में ये वीज़ा रेशो जो है ये बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्च एक्चुअली टूरिज्म का जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, टूरिज्म सेक्टर जो है मार्च से एक्टिव हो जाता है, इसलिए बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो मार्च में वीज़े देने स्टार्ट कर देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।